हर हर महादेव प्रिय दर्शकों। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। हार हो जाती है जब मान लिया जाता है। जीत तब होती है जब ठान लिया जाता है। तो आपका जो समय था ना, मेष राशि वालों का, क्या था कि मनोबल टूट रहा था। इतनी विपत्तियां देखी, इतनी समस्याएं उन्हें घेरा हुआ था कि हार से रहे थे, टूट से रहे थे, परेशान से हो गए थे। हाँ, कुछ हालात सुधरे हैं, ऐसा नहीं है कि सभी के हालात एक जैसे ही हैं। कुछ हाँ, अप्रैल लास्ट वीक से लेकर के थोड़ा बहुत बेहतर तो हुआ है। लेकिन हाँ, अब काफ़ी कुछ सुधरा नहीं है। अभी भी कइयों के तो ये हाल है कि अभी भी समस्याओं के उसी मुहान पर बैठे हैं। ऐसे लोगों के लिए अब ठान लेना है, क्योंकि मई का जो महीना है ना, वो अद्भुत है। अगर जैसा मैं कहूँगा वैसा आपने कर लिया, तो सच कह रहा हूँ, अगर ज़िंदगी ना बदल जाए ना, तो फिर कहना, क्योंकि अद्भुत है ये समय। पूरा सुन लीजिएगा, अगर पहली बार देख रहे हैं, तो पूरा सुनने के बाद सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना सब्सक्राइब। सटीक लगे तो और सटीक लगे तो लाइक भी कर दीजिएगा। और महादेव का भक्त हूँ, कृपा आप पर भी महादेव की बनी रहे, ऐसी मेरी कामना। हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। देखिए, ये जो वीडियो है वो मैं नक्षत्र आधारित ज्योतिष से कैलकुलेशन करूँगा। अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण अर्थात चू, चे, चो, ला, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, उनका जो नक्षत्र होता है वो अश्विनी है। राशि कौन-सी होती है? मेष राशि। ली, लू, ले, लो, इन अक्षरों से जिनका नाम शुरू होता है, जैसे कि ली से लीलाधर, है ना? तो इसी तरीके से, तो उनका भरणी नक्षत्र है और राशि मेष ही है। और कृत्तिका नक्षत्र का एक पहला चरण अ अक्षर से, जैसे अश्विन से जिनका जैसे नाम शुरू होता है अ अक्षर से, उनका जो नक्षत्र है वो कृत्तिका, राशि मेष ही है। अब इनके लिए सबसे पहले जान लीजिए कि कैसा रहेगा और फिर मैं बताऊँगा कि कितना परसेंटेज फल इस महीने किस नक्षत्र वालों को मिलने वाला है। जैसे कि अश्विनी की बात कर लेते हैं सबसे पहले। इनके लिए जो मई का महीना है ना, वो कल्याणप्रद है, कल्याणप्रद है। यानी कि आप जॉब करते हैं, आप बिज़नेस करते हैं, आप विवाह के लिए वर या वधू की तलाश कर रहे हैं या कर रही हैं, विदेश जाना चाहती हैं, चाहते हैं, विदेश में रह रहे हैं या फिर अन्य किसी प्रकार की किसी भी अच्छे कामों में, गतिविधियों में आप शामिल हैं। सोर्स ऑफ इनकम बंद हुआ था, वो आएगा, ये सब कुछ होगा, कल्याण होगा, मांगलिक कार्य होंगे, अच्छे कार्य होंगे, कुछ लेने की सोच रहे हैं, कुछ खरीदने की सोच रहे हैं, तो आप उसमें भी सफलता आपको मिलेगी। तो क्या होगा? कल्याण होगा, ठीक? अब आते हैं भरणी नक्षत्र पर। तो भरणी नक्षत्र वालों के लिए जो है, ठीक नहीं है। मई का जो महीना है ना, आप अपनी बुद्धि से, अपने व्यवहार से, आचार से, विचार से शत्रु बना लेंगे। तो उसके पीछे भी रीज़न है। यहाँ जो राहु मंगल का जो युति संबंध बना हुआ है ना, ये अंगारक योग बना रहा है। अब द्वादशस्थ अंगारक योग है, तो क्या होगा ना कि आप अपनी बुद्धि का जो प्रयोग है, क्योंकि बुध भी साथ में बैठा हुआ है। मंगल बुध नैसर्गिक रूप से भी शत्रु होते हैं और एक ही भाव में बैठते हैं, तो फिर अति शत्रु हो जाते हैं। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा कि आप अपनी बुद्धि से बिगाड़ लेंगे काम, क्योंकि आपकी बुद्धि पर जो गुस्सा हावी होगा, गुस्से की वजह से आपकी वाणी खराब होगी और वाणी और बुद्धि दोनों खराब होकर के चीज़ों को खराब कर लेंगे। ये एक संभावना। तो अब ग्रह आपको नुकसान नहीं पहुँचाता, बशर्ते सतर्क रहिए, सतर्क। आप अपना व्यवहार ठीक कर लीजिए। गुस्सा आता हो, वैसे भी मेष राशि वाले हो, छोटी-छोटी बातों पर जो है ना दिल पे ले लेते हैं आप।
गुस्सा कर जाते हैं। तो छोटी-छोटी बातों को दिल पर मत लो, अन्यथा नुकसान होगा। आपदा या दुर्घटना का योग है, गाड़ी स्पीड में मत चलाओ, सीढ़ियाँ चढ़नी हो तो इस पे बहुत दौड़ते हुए मत चढ़ो, धैर्य रखो। वैसे चर राशि के हैं आप, चर अर्थात चलते-फिरते, आपका स्थिरता कम रहती है, तो स्थिरता लाओ, तो ठीक हो जाएगा। खराब नहीं है, जॉब हो, बिज़नेस हो, ये सब कुछ अच्छा होगा, बशर्ते बुद्धि का प्रयोग करो। बड़े-बुजुर्गों का परामर्श लो, सलाह लो, डाउन टू अर्थ रहो आप, ये ध्यान रखो, बस ठीक होगा। अब आते हैं कृत्तिका नक्षत्र अर्थात आ अक्षर से जिनका नाम शुरू होता है उनकी मैं बात करूँ, तो इनके लिए जो है क्या कहना, बहुत बढ़िया है, बहुत सुंदर, धन संपदा से परिपूर्ण फाइनेंशियली अगर स्ट्रगल कर रहे हैं आप, तो फाइनेंशियली अब स्ट्रगल नहीं करेंगे, अच्छा रहेगा। नौकरी में, व्यवसाय में, सोसाइटी में, जो मान-सम्मान अभी तक नहीं था, वो मान-सम्मान बढ़ेगा, अच्छा होगा। कुछ मूल बातें यहाँ भी समझ लीजिए आप, ये तो नक्षत्र ज्योतिष के हिसाब से हुआ, कितना परसेंट आपको मिलेगा आप ये समझ लीजिए। अब परसेंटेज की बात करें ना है देखिए, शुक्रादित्य योग, शुक्रादित्य योग, ठीक है जी? अब ये जो शुक्रादित्य योग है ना, आपके लिए बहुत लाभदायक है, बहुत लाभदायक है। अब शुक्रादित्य योग, बिज़नेस करते हो तो बिज़नेसमैन वालों के लिए तो बहुत अच्छा है। वैसे देखो इसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं जाऊँगा मैं क्योंकि नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, आचार्य मुक्ति करके मेरा दूसरा यूट्यूब चैनल है। ग्रह गोचर के बारे में विस्तार से मैं उस चैनल पर बताता हूँ। इसमें तो मैं नक्षत्र के हिसाब से बता रहा हूँ, लेकिन हाँ, आपको क्या अच्छा होगा, उसका परसेंटेज कितना मिलेगा, वो मैं बताने जा रहा हूँ। शुक्रादित्य योग बिज़नेसमैन के लिए शानदार है, अद्भुत है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा शुक्रादित्य के योग की वजह से। अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया होगा, है ना? लेकिन इसका जो पूर्णतः फल है, बिज़नेस में हो, जॉब में हो, पर्सनल लाइफ में हो, पैसे को लेकर के हो, इनको जो है 90% मिलेगा, ये 90%, ठीक है जी? इनका अच्छा फल शानदार। अब यहीं पर अगर हम भरणी नक्षत्र वालों के लिए बात करें, तो 40% ये कमी है, ये थोड़ा कमी है। अब मैंने बताया ना आपको आपदा, दुर्घटना तो वो, तो इस वजह से जो है ना अब आपको विशेष सतर्क इनको भी रहना है। मेष राशि वालों को सबको सतर्क तो रहना ही रहना है, इतना समझ लीजिए। क्योंकि सबके लिए अंगारक योग बना हुआ है, सबके लिए अंगारक योग बना हुआ है और पूरा महीना है, मई के महीने में, तो सतर्क रहना। लेकिन इनको विशेष रहना है, ठीक? अब कृत्तिका नक्षत्र वालों के लिए कैसे अच्छा फल मिलेगा? तो कृत्तिका वालों के लिए 100 में से 100, 100 में से 100 इतना बढ़िया है इनके लिए। ये आप समझ लीजिए। शुभ फल भी अच्छा है, अशुभ फल भी उतना ही अच्छा है, उतना ही। अगर शुभ होना होगा तो इनको 100, अशुभ होना होगा तो भी 100। गुस्सा आएगा तो 100% इनको कम आ सकता है गुस्सा, 40%, लेकिन इनको अशुभ भी 40% तो शुभ भी 40%, ये स्थिति है। खैर, ये मोटा-मोटी तौर पर है, बाकी आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर विस्तार से कुंडली के बारे में जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली के बारे में, तो नीचे नंबर होगा, उस नंबर पे कॉल कर लीजिए, हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। प्रतिनिधि से बात करके मुझसे बात करने के लिए आप अपॉइंटमेंट ले लीजिए, निर्धारित तिथि पर बात होगी। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। कैसा लगा? सटीक लगा हो? तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा वीडियो को और कमेंट बॉक्स में जाकर के हर हर महादेव 5 बार या 11 बार अवश्य लिख दीजिएगा। फिलहाल अनुमति चाहूँगा। हर हर महादेव।